सादर प्रणाम। भारत के संविधान निर्माता, आधुनिक भारत के निर्माणकर्ता डॉक्टर बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर को सादर नमन करते हैं। बाबा साहब, आपके महान कार्यों को हम स्मृति करते हैं, वंदन करते हैं और आपके कार्यों से हमारे देश का उद्धार हुआ, ये हम कभी नहीं भूलेंगे। हमारे मार्गदर्शक, कोटि कोटि नमन आपको। आइए संविधाननामा शुरू करते हैं। ये वही संविधान है जिसकी रचना में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भारत रत्न, विश्व रत्न 2 साल 11 महीने 18 दिन निरंतर संघर्ष किया और कठिन अध्ययन के बाद हमें हमारे देश को चलाने का एक मॉडल, एक रास्ता, एक पथ दिया संविधान के रूप में, जो हमें हमारे देश को विकास की ओर ले जाने का एक अच्छा मार्गदर्शक है, एक अच्छा महान पुस्तक है, जीवंत पुस्तक है हमारा भारत का संविधान। आइए पिछले एपिसोड में जो बातें हो रही थी उसको हम आगे बढ़ाते हैं। आर्टिकल, संक्षिप्त आर्टिकल के बारे में हम बात कर रहे थे। अनुच्छेद 92 क्या कहता है? अनुच्छेद 92 कहता है, जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना, वो पीठासीन नहीं होगा। अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताता है। अनुच्छेद 94 अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद का रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाए जाने के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 95 अध्यक्ष पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्तियों की शक्ति के बारे में हमारा संविधान बात करता है। अनुच्छेद 96 जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन मतलब अध्यक्ष वो नहीं बन सकता है। आर्टिकल 97 सभापति, उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते के बारे में बताता है। 98 संसद का सचिवालय, संसद का सचिवालय कैसा होगा इसके बारे में जानकारी संविधान हमारा देता है आर्टिकल 98 में। आर्टिकल 99 सदस्यों द्वारा शपथ, जो सदस्यों के द्वारा शपथ लिया जाता है वो 99 में है। 100 कहता है, सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति किस प्रकार होगा, ये 100 बताता है आर्टिकल 100। सदस्यों की निर्योग्यता, निर्हरताएं, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर। आर्टिकल 101 स्थानों की रिक्ति के बारे में बात करता है। आर्टिकल 102 सदस्यता के लिए निर्योग्यताओं के बारे में बताता है। आर्टिकल 103 सदस्यों की निर्योग्यताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय विचार करने के बारे में बात करता है। आर्टिकल 104 अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने से पहले अर्हित, योग्य न होते हुए भी अयोग्य किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए बारे में बात करता है। उसके दंड के बारे में, उसकी शास्ति के बारे में बात करता है। आगे संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां, संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां और संसद के विशेषाधिकार के बारे में बात करता है। आर्टिकल 105 संसद के दोनों सदनों की तथा उसके सदस्यों और संसद की समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार इत्यादि की जानकारी 105 देता है। 106 इसमें संसद सदस्यों के वेतन भत्ते की जानकारी देता है। आइए अब हम विधायी प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। अनुच्छेद 107 विधेयकों के पुनर्स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध करता है। मेरे देशवासियों, मेरे भारत के लोगों, मेरे भारत के सम्मानीय नागरिक, हमें ये जानकारी होनी चाहिए संवैधानिक व्यवस्था हमारी संसद की कैसे अनुच्छेद 107 के तहत साधारण विधेयक पास करती है। आइए इस बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 107 साधारण विधेयक के संसद के किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा में,
पेश किया जा सकता है। एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य, बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान हमें याद रखना चाहिए, धन विधेयक। धन विधेयक जो है, जो वित्त से संबंधित आर्थिक धन या संपत्ति संबंधित जो विधेयक है, वो केवल और केवल लोकसभा में पेश किया जाएगा, क्योंकि हम सभी को यह जानकारी होनी चाहिए कि लोकसभा एक जवाबदेही संसद है और लोकसभा जवाबदेही होने के नाते इसमें जो भी आर्थिक जो वित्त विधेयक, धन विधेयक से संबंधित जो विधेयक होगा वो लोकसभा में ही पेश किया जाएगा। हम सभी जानते हैं कि कोई विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त किए बिना अधिनियम कानून नहीं बन सकता। इसलिए कोई विधेयक जब दोनों सदन के द्वारा मत से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज दिया जाता है। साधारण विधेयक का मतलब, साधारण विधेयक क्या होता है? साधारण विधेयक जब हमारी सरकार किसी मुद्दे पर कानून बनाने के लिए विधेयक संसद में पेश करती है तो उसे साधारण विधेयक कहा जाता है। आइए जानते हैं साधारण विधेयक पेश करने के प्रावधान, प्रक्रिया क्या है। नंबर 1, साधारण विधेयक का दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा में 3 बार वाचन होता है, 3 बार बहस उसकी प्रक्रिया होती है। 3 बार किसी भी विधेयक पर 3 बार बहस का प्रावधान साधारण विधेयक पर किया जाता है। नंबर 1, साधारण विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। नंबर 2, प्रथम वाचक बहस में मंत्री सदन की अनुमति से विधेयक को सदन में पेश करता है। नंबर 3, इस वाचन में जब तक कि विधेयक विवादास्पद न हो इस पर कोई विचार विमर्श नहीं किया जाता। नंबर 4, द्वितीय वाचन में, दूसरे वाचन में सदन प्रस्तुत विधेयक पर विचार विमर्श करता है। इसके 2 भाग होते हैं। जो दूसरा वाचन होता है उसमें 3 भाग होते हैं। पहला, विधेयक के उपबंधों पर सामान्य बहस, और दूसरा, विधेयक के खंड और उपखंड पर विचार विमर्श किया जाता है। इस विचार विमर्श में संशोधन भी किया जा सकता है, जो सामान्य विधेयक का एक भाग है। तीसरा वाचन मुख्यतः औपचारिक होता है, ये क्योंकि दोनों में बहस होता है, संशोधन होता है और जो मुख्य बातें होती हैं, और तीसरा जो है औपचारिक होता है। इस वाचन में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया जाता है। सामान्य विचार विमर्श के बाद विधेयक संसद में पारित कर दिया जाता है। लोकसभा में विधेयक पारित हुआ है तो राज्यसभा को भेज दिया जाता है और उपरोक्त प्रक्रिया जिस प्रकार लोकसभा में हुआ उसी तरह राज्यसभा में भी ये प्रक्रिया दोहराई जाएगी। दूसरा सदन भी पास कर देने के बाद राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाने पर विधेयक कानून, अधिनियम का रूप ग्रहण करता है। एक महत्वपूर्ण प्रावधान, ध्यान रहे हम सभी को, भारत के नागरिकों, हम सभी को ध्यान रहे कि जब किसी विधेयक पर दोनों सदनों में असहमति हो तो विधेयक पारित नहीं समझा जाएगा। इस प्रकार किसी विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति में हमारा भारतीय संविधान दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है आर्टिकल 108 के तहत। 108 संविधान की एक ऐसी व्यवस्था है जब दोनों लोकसभा और राज्यसभा में असहमति हो किसी विधेयक पर, तो माननीय राष्ट्रपति जो है सहमति के लिए दोनों सदनों को बुला सकते हैं और उसे उन लोगों की सहमति से उस विधेयक को पारित किया जा सकता है। और ये प्रावधान हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत उचित व्यवस्था बना करके हमें दिया है कि जब दोनों सदनों की में असहमति हो किसी विधेयक पर तो वो संयुक्त बैठक बुला करके राष्ट्रपति के बुलावे पर संयुक्त बैठक बुलाया जाता है और इसके जो पीठासीन होते हैं, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा के जो है अध्यक्ष जी होते हैं। और ये साधारण विधेयक पास करने का एक संपूर्ण तरीका है और ये बहुत ही तथ्यपरक है। किसी भी विधेयक पर जैसे कि हमारे देश के हित के विरुद्ध ऐसा कुछ भी ना हो, इस वजह से इतनी अच्छी व्यवस्था हम सभी को मिला और इस व्यवस्था को हमारी सरकार को पालन करना चाहिए, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। साधारण विधेयक के बारे में आज हम इतना ही बात करते हैं। अगले वीडियो में हम संयुक्त बैठक के बारे में बात करते हैं। एक बार हम पुनः डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब संविधान निर्माता को सादर नमन करते हैं और उनके संघर्षों, उनके त्याग, उनके सेक्रीफाइस को नमन करते हैं। संविधान निर्माता कोटि कोटि नमन। आप सब
सभी को ये वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट करें, हौसला बढ़ेगा हमारा आपके कमेंट पढ़ करके। इसी के साथ जय भारत, जय भीम, जय संविधान। धन्यवाद।